तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे अप टू एक्सियल नॉर्मल स्ट्रेस तक। तो अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि वही एक्सियल नॉर्मल स्ट्रेस के कारण हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या स्ट्रेन आता है। तो पहले आप लोग को बता देंगे स्ट्रेन होता क्या है। तो स्ट्रेन का सिंपल डेफिनेशन है, ये रेशियो होता है चेंज इन डायमेंशन। किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम लोग जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो कुछ चेंजेस आता है उसमें। तो वही कितना मतलब उसके लेंथ ब्रेथ या हाइट मतलब उसके डायमेंशन में कितना चेंज आ रहा है बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ये इसी इसी रेशियो को हम लोग बोलते हैं। अगर मान ले कि एल लेंथ की बात कर रहे हैं तो डेल एल बाई एल ये मेरा स्ट्रेन होता है। ठीक है, तो स्ट्रेन का सिंपल होता है डेल एल बाई एल। अगर हम लोग लेंथ की बात कर रहे हैं, अगर यही हम लोग ब्रेथ की बात करते हैं तो डेल बी बाई बी। तो यही सिंपल होता है हमारा स्ट्रेन। तो स्ट्रेन और कुछ नहीं, हमारा स्ट्रेन होता है रेशियो होता है चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो ये तो आप लोगों ने पहले भी है बहुत हद तक पढ़ा ही होगा, ये सब नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, तो यही स्ट्रेन हुआ। तो जैसे कि हम आप लोग को पहले बताए थे कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम लोग एक्सियल डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो इसके कारण क्या आता है, एक्सियल डायरेक्शन का फोर्स या एक्सियल डायरेक्शन में हम लोग लोड लगाते हैं अलोंग अलोंग लेंथ। कोई भी फोर्स जो है या लोड जो है हम लोग का लेंथ के अलोंग अगर लगता है या पैरेलल टू लेंथ लगता है तो उसको हम लोग उस डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सियल डायरेक्शन। तो एक्सियल डायरेक्शन में मेरा जो फोर्स लग रहा है उसके कारण क्या डेवलप होगा, उसके कारण डेवलप होगा एक्सियल स्ट्रेस। तो एक्सियल स्ट्रेस के कारण क्या डेवलप होगा, एक्सियल स्ट्रेन। ठीक है, अगर आप लोग किसी भी चीज़ को खींच रहे हो, मान ले कि इधर से भी इक्वल फोर्स से मान ले कि इधर 60 न्यूटन न्यूटन का फोर्स से खींच रहे हो और इधर 80 न्यूटन का फोर्स से खींच रहे हो, तो ये चीज़ खींचेगा। ये मटेरियल है, इसका प्रॉपर्टी है, तो ये खींचेगा। तो कुछ फिर इसमें कुछ ना लेंथ का कुछ मतलब डायमेंशन का चेंज आएगा, तो उसी के रेशियो को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे स्ट्रेन। ठीक है, तो मैं आपका स्ट्रेन का एक और अच्छा सा फिगर बना के दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये हमारा बार है तो हम लोग इसको 2D में ड्रॉ किए हैं। ठीक है, तो ये हमारा बार है तो हम लोग बार में फोर्स दे रहे हैं पी, इधर से भी पी फोर्स दे रहे हैं। तो क्या होगा कि ये खींचने के बाद क्या होगा ना कि इसका ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब इसका इसका मान ले कि इसका पहले लेंथ एल था, तो अब इसका लेंथ हो जाएगा एल प्लस डेल एल। डेल एल क्या हुआ, डेल एल हुआ मेरा चेंज, कितना मेरा चेंज आया है। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा लेंथ। अब तो यहाँ पे अब आप लोग देख ही सकते हैं कि यहाँ पे अगर मेरा फोर्स दे रहे हैं हम लोग तो सिर्फ एल मतलब लेंथ में चेंज आ रहा है। अगर हम लोग इसी को 3D में देखेंगे तो इसका कुछ ब्रेथ होगा, इसका कुछ हाइट होगा। तो किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टी है, या आप लोग ये विजुअलाइज कर सकते हो कि हम लोग अगर इसके लेंथ में चेंज आ रहा है तो ब्रेथ मतलब वो पतला भी होगा, मतलब उसका लेटरल जो डायमेंशन है उस पर भी चेंज आएगा। ठीक है, लेटरल डायमेंशन क्या है, मेरा ब्रेथ और हाइट है, तो ब्रेथ और हाइट में भी चेंज आएगा। ये आप लोग अपने से ऑब्जर्व कर सकते हो, है ना। तो ये इस चीज़ का बात मैं जब मैं पॉइजन्स रेशियो पढ़ाऊँगा तब मैं करूँगा इसका बात। ठीक है, तो अब हम लोग सिंपल देख लेते हैं हुक्स लॉ। उसके बाद हमारा एक टर्म आता है हुक्स लॉ। ठीक है, तो ये सब मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये सब आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो एक टर्म आता है हुक्स हुक्स लॉ क्या होता है। तो हुक्स लॉ मतलब होता है टिल प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। क्या होता है आपका, स्ट्रेस जो है स्ट्रेस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। ठीक है, तो आप लोग को मैं इसको ना मेन जो एक डायग्राम है स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायग्राम उससे मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ स्ट्रेन होता है, यहाँ स्ट्रेस होता है। ठीक है, तो किसी भी मटेरियल का कुछ प्रॉपर्टी होता है तो हम लोग
तो ये देखिए, ये कुछ ऐसा एक ग्राफ होता है, ठीक है। तो ये हुआ, ये इस पॉइंट तक मेरा ये सीधा रहता है। मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ अच्छा से क्योंकि मैं पेन यूज़ कर रहा हूँ। ये सीधा रहता है, तो ये है मेरा प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट मेरा ये है, ठीक है। अप टू प्रोपोर्शनलिटी लिमिट हमारा क्या होगा कि जैसे जैसे हमारा स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा स्ट्रेन बढ़ेगा, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे वैसे स्ट्रेन। तो इसका मतलब क्या है कि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन से, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी जो है इसको हटाने के लिए, इसको जब हटता है तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है, तो उस कांस्टेंट को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, या तो बोलते हैं उसको हम लोग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और नहीं तो उसका हम एक और नाम है यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है। तो इस चीज़ का तीन नाम है। ये जो ई है, ये ई का तो मेनली दो ही है, मॉड्यूलस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और एक और नाम है इसका यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है। तो ये इसको हम लोग डिनोट करते हैं ई से, और ये ई कब आता है, जब हम लोग प्रोपोर्शनल जब हम लोग ये वाला जो साइन है, मीन्स इस साइन को जब हम लोग हटाते हैं तब हम लोग का ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। मीन्स ये वाला प्रोपोर्शनल, फिर जाके अब हम लोग इसी में बात करते हैं। तो यहाँ से ये हमारा यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इसको किए तो स्ट्रेस इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया मेरा ई का वैल्यू आ गया सिंपल, ठीक है। ई का वैल्यू सिंपल आ गया। ई का अब आप लोग पूछोगे यूनिट क्या होता है ना, मेन चीज़ है यूनिट क्या होता है। तो यूनिट देखो स्ट्रेस का होता है क्या, जैसे कि आप लोग, हाँ स्ट्रेन में मैं एक चीज़ बताने भूल गया। स्ट्रेन जो है वो यूनिट लेस होता है, ठीक है। स्ट्रेन यूनिट लेस होता है, क्यों? क्योंकि देखिए डेल एल बाई एल, एल का मान लेके एम एम है मेरा, और ये भी एम एम है, तो क्या होगा, एम एम कट जाएगा तो यूनिट लेस बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा यूनिट लेस। तो देखिए अब इसमें क्या है कि ये तो है मेरा यूनिट लेस है स्ट्रेन, लेकिन स्ट्रेस का क्या है, यूनिट है, एमपीए होता है या जीपीए होता है। तो वही हमारा ई का भी यूनिट बन जाएगा, ठीक है। ई का भी यही यूनिट बन जाएगा, एमपीए हो गया, जीपीए हो गया, यही मेरा ई का यूनिट बन जाएगा, ठीक है। ये सब सिंपल था। अब एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जैसे कि प्रोपोर्शनलिटी लिमिट यहाँ तक है। अगर हम लोग यहाँ से रुकिए एक मिनट, अगर हम लोग यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है। तो ये लाइन मेरी हो गई, तो ये हो गया स्ट्रेस, ये हो गया स्ट्रेन, है कि नहीं। और यहाँ कुछ एंगल बन रहा है थीटा, तो यहाँ पे ये पक्का स्लोप है कि नहीं। ये यहाँ पे इस कंडीशन में अब स्लोप का मेरा कंसेप्ट आ गया। तो स्लोप होता है क्या, टेन थीटा। अब टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर मेरा कितना है, सिग्मा है, और बेस है कितना, बेस है कितना मेरा, यही है ना, बेस स्ट्रेन। तो ये मेरा आ गया क्या, ई। इसको हम लोग बोलते क्या, ई है ना। तो ये मेरा ई जो है इसका इनिशियल स्लोप है, ठीक है। यही इस लाइन का इनिशियल स्लोप ई है, ठीक है। तो इस लाइन का स्लोप हो गया ई। ई मतलब क्या हो गया, यंग्स मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये मेरा हो गया स्लोप, ठीक है। अब जैसे कि अब हम लोग ना बात करते हैं, जैसे कि अब दो टर्म आता है, एक आता है लॉन्गिट्यूडिनल या एक्सियल स्ट्रेन, जिसको हम लोग ई ए से डिनोट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल या तो एक्सियल स्ट्रेन। और एक आता है मेरा लॉन्ग एक्सियल या लॉन्गिट्यूडिनल बाईलेटरल, इसको क्या बोलते हैं, लैटरल स्ट्रेन, ठीक है।
अब आपको मैंने पहले बता दिया है कि लेटरल डायरेक्शन कौन सा है और एक्सियल डायरेक्शन कौन सा है। लेटरल डायरेक्शन वही डायरेक्शन है जो कि ब्रेथ हो गया या विड्थ हो गया और हाइट हो गया उसके पैरेलल होता है। ठीक है, उसके पैरेलल होता है। तो वो हो गया मेरा क्या, लेटरल स्ट्रेन। और ये एक्सियल के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि एक्सियल क्या है कि हमारा लेंथ के अलोंग जो डायरेक्शन है वही। तो ठीक है, तो इसका ये तो आप लोग को पता चल ही रहा होगा क्या होता है कि ये भी। अब जैसे कि देखिए, अब जैसे कि ये कोई हमारा बार है, ठीक है, इस बार को हम लोग फोर्स दे रहे हैं, तो ये बार फिर क्या होगा, ये बार जो है खींच के थोड़ा सा पतला होगा, है कि नहीं। ये बार थोड़ा खींच के पतला होगा। ऐसे इस पी फोर्स से अगर आप लोग फोर्स दिए तो बार खींच के कुछ पतला होगा। तो डेल एल लेंथ में कुछ चेंज आएगा जो कि होगा मेरा डेल एल, है कि नहीं। फिर जाके अब ये मेरा मटेरियल का प्रॉपर्टी के कारण उसका लेंथ में भी चेंज आएगा, जो उसका चौड़ाई है चौड़ाई में भी चेंज आएगा, और जो उसका हाइट है हाइट में भी चेंज आएगा। ये आप लोग रियल लाइफ एग्जांपल कई बार देखे होंगे क्योंकि ये मटेरियल का प्रॉपर्टी ही है। ये दोनों चेंज के लिए हम लोग कोई भी टाइप का लेटरल स्ट्रेस अप्लाई नहीं किए हैं, ये मटेरियल का प्रॉपर्टी के कारण ये चेंज आया है। ठीक है, एक्सियल चेंज, एक्सियल डायरेक्शन में हम लोग जब फोर्स लगा रहे हैं तो एक्सियल स्ट्रेन आएगा, तो इसके कारण मटेरियल का प्रॉपर्टी के कारण हमारा लेटरल स्ट्रेन भी आ जाएगा। ठीक है, ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है। तो जैसे कि आप लोग देखो, हम लोग जब मेरा एक्सियल स्ट्रेन जब मेरा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव मतलब क्या, टेंशन अगर होगा या मतलब बढ़ रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये बढ़ ही नहीं, ये बढ़ रहा है ना। तो क्या हो रहा है कि ये बढ़ रहा है तो मेरा लेटरल स्ट्रेन जो है वो नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि ब्रेथ और हाइट जो है ये दोनों कम हो रहा है कि नहीं, ये दोनों कम हो रहा है। और ये कब का केस है, ये केस है जब मेरा टेंशन हो रहा है तब। और यही अगर मेरा कंप्रेशन होगा तो एक क्या होगा, ये कंप्रेशन होगा तो क्या होगा, ये अंदर की ओर जाएगा, ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा मटेरियल। तो कंप्रेशन की ओर तो एक्सियल स्ट्रेन मेरा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एक्सियल स्ट्रेन मेरा छोटा हो जाएगा। ठीक है, लेंथ जो है हो जाएगा छोटा, और मेरा लेटरल स्ट्रेन लेंथ छोटा होगा ना, तो ये जो ऊपर वाला भाग है उसका ब्रेथ और हाइट वो बढ़ जाएगा। ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है, सिंपल, आप लोग अपने से विजुअलाइज कर सकते हैं। तो ये मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं यही बस बताना था मतलब मुझे। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आएगा पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को बता दे रहा हूँ, ये जो है एक्सियल या लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, एक्सियल या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन वो मेरा होता है लेंथ के अलोंग होता है ना, लेंथ के अलोंग होता है एक्सियल। तो ये हो गया मेरा लीनियर एक्सियल, इसको हम लोग लीनियर भी बोलते हैं। ठीक है, लीनियर एक्सियल या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और एक होता है लेटरल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन अगर ब्रेथ के रेस्पेक्ट में है या विड्थ के रेस्पेक्ट में है तो डेल बी बाई बी, और नहीं हाइट के रेस्पेक्ट में है तो डेल एच बाई ओरिजिनल एच। ठीक है, तो पॉइजन्स रेशियो देखिए, पॉइजन्स रेशियो में कुछ यही यूज़ होता है मेरा। ठीक है, पॉइजन्स रेशियो ना बहुत इम्पोर्टेंट थोड़ा सा कंसेप्ट है। इसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, मॉड्यूलस ऑफ लेटरल या सॉरी एक्सियल या लॉन्गिट्यूडिनल, एक्सियल या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अरे सॉरी सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये मेरा पॉइजन्स रेशियो का फॉर्मूला होता है मॉड्यूलस ऑफ लेटरल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन क्या, डेल एल बाई बाय एक्सियल या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ये होता है मेरा फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन एक्सियल
या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, तो ये मेरा होता है पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, तो पॉइजन्स रेशियो, ठीक है, ये होता है मेरा पॉइजन्स रेशियो। तो पॉइजन्स रेशियो वही है, रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, सिंपल। अब हम लोग अगर मेरा क्रॉस सेक्शन, अगर कोई भी बार है, क्रॉस सेक्शन अगर हम लोग देखते हैं, क्रॉस सेक्शन अगर उसका रेक्टेंगुलर है, तो उस कंडीशन में मेरा म्यू क्या है, क्या होगा। तो उस कंडीशन में अगर हम लोग ब्रेथ के विड्थ के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, डेल बी बाय बी। क्योंकि ये क्या है, लेटरल स्ट्रेन है, ब्रेथ के रेस्पेक्ट में, विड्थ के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। और ये हो जाएगा डेल एल बाय एल, क्यों, एक्सियल या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डेल बी बाय बी इंटू क्या हो जाएगा, एल ऊपर गया, डेल एल, है ना। और ऐसे ही सेम अगर हाइट के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें, तो क्या हो जाएगा, डेल एल डेल एच बाय एल इंटू एच इंटू डेल एल। तो ये हो गया हमारा कब, जब रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन रहेगा। जब सर्कुलर क्रॉस सेक्शन रहेगा तब क्या होगा, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में तो मैंने आप लोग को बताया सिर्फ एक ही पैरामीटर, लेटरल के कंडीशन में सिर्फ एक ही पैरामीटर रहेगा जो कि डायमीटर रहेगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेटरल लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो लेटरल क्या है, डेल डी बाय डी, और डिवाइड होगा लेंथ, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ये क्या हो जाएगा, डेल डी बाय डी इंटू एल बाय डेल एल। तो ये सब कुछ कंडीशन है, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉइजन्स रेशियो का मेन कंसेप्ट है, ठीक है। तो पॉइजन्स रेशियो इतना छोटा नहीं, पॉइजन्स रेशियो बहुत बड़ा कंसेप्ट है। तो आगे हम लोग और देखते हैं, ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं और इसके बारे में विस्तार से। तो तो जैसा कि हम लोग तो जैसा कि अब हम लोग देखा पॉइजन्स रेशियो के बारे में। तो तो हम लोग थोड़ा सा कुछ डायमेंशन में कैसे थोड़ा हेर फेर होता है, कैसे फार्मूलाज आते हैं, वो थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, रुकिए एक मिनट में बता रहा हूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा पॉइजन्स रेशियो, तो पॉइजन्स रेशियो मेरा क्या था, म्यू। अरे यार, तो पॉइजन्स रेशियो मेरा क्या था, म्यू था, ठीक है, तो म्यू था। तो ये क्या था हमारा, रेशियो क्या था, लेटरल स्ट्रेन बाय एक्सियल स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का रेशियो। ठीक है, अब जैसा कि आप लोग, अगर हम मैं इसको ऐसे कुछ ऐसा लिखूं कि लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स एक्सियल स्ट्रेन, ठीक है, कुछ ऐसा मैं लिख सकता हूँ। तो आप लोगों को एक चीज़ ध्यान देना है कि ये लेटरल स्ट्रेन और एक्सियल स्ट्रेन हमेशा साइन में अपोजिट होंगे। अगर ये पॉजिटिव है तो ये हमेशा नेगेटिव होगा। क्यों, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि मैंने पहले आप लोग को, पीछे आप लोग को पहले बताया कि लेटरल स्ट्रेन क्या है, अगर अगर ब्रेथ और हाइट अगर मेरा पॉजिटिव, मतलब क्या हुआ, अगर ब्रेथ और हाइट अगर मेरा बढ़ रहा है, ठीक है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरा ब्रेथ और हाइट अगर बढ़ रहा है, तो ब्रेथ और हाइट अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, मेरा लेंथ मेरा कम होगा, तब ना ये ब्रेथ और हाइट बढ़ेगा, है ना। लेंथ और ब्रेथ कम हो गई, ब्रेथ और हाइट मेरा बढ़ेगा, तब लेंथ मेरा कम होगा, मतलब लेंथ कम होगा मतलब ब्रेथ और हाइट बढ़ेगा। वैसे ही उल्टा, अगर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, ये कब होगा, जब मेरा लेंथ पॉजिटिव, मतलब क्या हुआ, लेंथ जब मेरा बढ़ रहा हो, और जब मेरा, और नेगेटिव कब होगा, जब मेरा ब्रेथ और हाइट घट रहा हो, है ना। तो यही ये चीज़ का कंसेप्ट है कि माइनस क्यों आता है, तो माइनस यहाँ पे इसीलिए आता है। तो यहाँ हम लोग माइनस दे देंगे, ठीक है। तो ये हो गया, तो अब हम लोग छोटा सा बात करते हैं। आ, अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं एक चीज़, जैसे कि हमारा क्या था, एक्सियल स्ट्रेन क्या था, डेल एल बाय एल, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मेरा चेंज इन लेंथ कितना होगा, ये इंटू ये, ठीक है, ये हो गया, ठीक है।
तो लेंथ, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इसको हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रेस एक्सल डायरेक्शन में स्ट्रेस अपॉन ई इंटू एल, है कि नहीं। तो ये हो गया, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब ऐसे ही है, तो आप लोग अपने से भी डिराइव कर लोगे, है ना। मेन है क्या कि लेटरल स्ट्रेन बाय एक्सियल स्ट्रेन इक्वल्स टू म्यू। तो लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल्स टू माइनस म्यू एक्सियल स्ट्रेन, ठीक है। माइनस क्यों आया मैंने पहले आपको बता दिया, ठीक है। तो अब हमारा क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन अब मेरा हो सकता है, मान लें कि सर्कुलर बार है तो उसमें सिर्फ डी आएगा, मतलब डायमीटर का कंपोनेंट आएगा लेटरल में। तो वो क्या हो जाएगा, माइनस म्यू टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन ए, है कि नहीं। तो इससे मेरा एक क्या आ जाएगा बता रहा हूँ, एक मिनट, अरे यार। तो इससे क्या आ जाएगा मेरा, जैसा कि मैंने दिखाया, डेल डी बाई डी इज इक्वल्स टू माइनस म्यू एप्सिलॉन ए, ठीक है, एप्सिलॉन ए। तो अब मेरा ये माइनस म्यू इंटू एप्सिलॉन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, स्ट्रेस अपॉन ई, है कि नहीं। तो क्या मैं इसको फाइनली लिख सकता हूँ, डेल डी इज इक्वल्स टू ये वाला जो जी डी है ये इधर जाएगा तो इनटू होगा। तो ये क्या हो सकता है, माइनस म्यू एप्सिलॉन, या एप्सिलॉन के फॉर्म में नहीं लिखना है तो ये सिग्मा सिग्मा बाय ई इंटू डी। तो ये कुछ हुआ रिलेशन मेरा, है ना। जैसे कि ये मेरा डायमीटर के टर्म में है, तो यही अगर हाइट के टर्म में होगा तो मतलब जब हम लोग रेक्टेंगुलर बार की बात करेंगे तब वहाँ पे हाइट का फैक्टर आएगा और एक ब्रेथ का फैक्टर आएगा, तो उसमें डेल एच जो है क्या हो जाएगा, माइनस सिंपल माइनस म्यू स्ट्रेस बाय ई इंटू क्या है, नॉर्मल एच, मेरा ओरिजिनल एच जो था। वैसे ही ब्रेथ आएगा तो यहाँ पे बी हो जाएगा, लेंथ आएगा तो यहाँ पे एल हो जाएगा। ये कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, ये नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। अब मैं लास्ट आप लोग को थोड़ा इस वीडियो के, ये वीडियो अब हम लोग का ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए एक छोटा और टॉपिक्स पढ़ ले रहे हैं। छोटा टॉपिक पढ़ ले रहे हैं, एक मिनट। तो वो टॉपिक रहेगा मेरा पॉइजन्स रेशियो। एक्चुअली मेरा पेन जो है डिस्चार्ज हो जा रहा है बार बार, पता नहीं क्या दिक्कत आ रहा है। पॉइजन्स रेशियो का रेंज का बात करेंगे क्योंकि अलग मटेरियल का अलग प्रॉपर्टी क्या होता है, तो डिफरेंट मटेरियल के लिए क्या रेंज है हमारा पॉइजन्स रेशियो का, ठीक है। तो जैसे कि पॉइजन्स रेशियो आप जान रहे हैं, मॉड्यूलस ऑफ लेटरल स्ट्रेन बाय एक्सियल या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइजन्स रेशियो मेरा ना लाई करता है हमेशा, ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, गेट वेट का एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो ये लाई करता है -1 से लेकर 0.5 तक, ठीक है। पॉइजन्स रेशियो का रेंज यही होता है, ठीक है। पॉइजन्स रेशियो का रेंज यही होता है। तो ये चीज़ को थोड़ा देखिएगा, ये आप लोग को लगेगा स्ट्रेन है मगर ये स्ट्रेन नहीं है, ये है। तो तो ये हो गया मेरा पॉइजन्स रेशियो का रेंज, इस रेंज के बीच मिलता है, ठीक है। जनरली जो है नेचुरल ऑकरिंग मटेरियल का जो पॉइजन्स रेशियो है वो एक्चुअली होता है मेरा 0 से 0.5 के बीच, मगर कुछ सिंथेसिस पॉलीमर होता है, ठीक है, जिसका रेंज हो जाता है मेरा -1 से लेकर 0 तक। तो इसीलिए ओवरऑल हम लोग देखा जाए तो इसका रेशियो, इसका रेंज जो है -1 से लेकर 0.5 तक होता है, ठीक है। इसका रेंज यहाँ तक होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पॉइजन्स रेशियो जीरो किसका होता है। तो एक मटेरियल है जिसका नाम कॉर्क है, ठीक है। ये कॉर्क एक मटेरियल आप लोग देखते होंगे कि शैम्पेन जो होता है, शैम्पेन का जो बोतल है, बोतल का जो ढक्कन है वो ढक्कन को कॉर्क से बंद किया जाता है, ठीक है।
तो कॉर्क से बंद किया जाता है, तो यही कॉर्क मटेरियल है। ठीक है, तो ये कॉर्क मटेरियल क्या है कि जैसे कि कॉर्क का मटेरियल है, कॉर्क का मटेरियल खासियत क्या है कि हम लोग इसको मान लें कि यहाँ से फोर्स दे रहे हैं, तो क्या होगा, आ, इसमें क्या होगा कि एक्सियल डिफॉर्मेशन या मतलब एक्सियल स्ट्रेस तो आएगा, मगर इसमें लेटरल स्ट्रेस, ये सॉरी एक्सियल स्ट्रेन आएगा मगर लेटरल स्ट्रेन इसमें नहीं आएगा। यही इस मटेरियल का खासियत है। क्यों? क्योंकि जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि ई एल मतलब लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू माइनस म्यू ऑफ एक्सियल स्ट्रेन। तो जब म्यू जब मेरा ज़ीरो हो जाएगा तो क्या होगा यहाँ, ये पूरा ज़ीरो हो गया ना, मतलब क्या हो गया, लेटरल स्ट्रेन मेरा ज़ीरो हो गया। ठीक है, लेटरल स्ट्रेन ज़ीरो हो गया मतलब क्या हो गया, लेटरल डिफॉर्मेशन जो है, लेटरल डिफॉर्मेशन जो है वो ज़ीरो हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू हाइट, विथ रिस्पेक्ट टू ब्रेथ और ओनली, ये ज़ीरो हो जाएगा। मतलब ये एक ऐसा मटेरियल है कि इसको आप, ये पहले ऐसे है, ठीक है, इसको आप खींच रहे हो, खींचने के बाद भी ना ये ऐसा मटेरियल है कि ये इसका हाइट, इसका मैं ब्रेथ और हाइट पे कुछ चेंज नहीं आएगा, सिर्फ इसका लेंथ बढ़ जाएगा। पहले लेंथ एल था, तो अब बढ़ के हो गया एल प्लस डेल एल। मतलब इसमें ब्रेथ और हाइट में कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। पहले उस समय पहले हम लोग बताते थे क्या, नॉर्मल जो कोई भी मटेरियल होता है कॉर्क को छोड़ के, उसमें हम लोग पी फोर्स अगर डालते हैं तो मटेरियल का इसीलिए मैं बार बार एक टर्म यूज कर रहा था, मटेरियल का प्रॉपर्टी। तो इसमें मटेरियल का यही प्रॉपर्टी है कि ये मटेरियल जो अपना ब्रेथ और हाइट के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है। और नॉर्मल मटेरियल जो, इस मटेरियल कॉर्क को छोड़ के नॉर्मल मटेरियल क्या होता है कि जब भी हम उसको फोर्स देते हैं तो लेंथ तो चेंज होता ही है, प्लस वो पतला होता है, मीन्स उसका ब्रेथ मतलब उसका लेटरल कंपोनेंट भी चेंज होता है। तो ये खासियत था इस कॉर्क, कॉर्क हमारा मटेरियल में, इसलिए ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, सिंपल है क्या कि एक्सियल स्ट्रेन होगा इसमें, लेकिन क्या होगा, लेटरल स्ट्रेन इसमें जीरो हो जाएगा। ठीक है, लेटरल स्ट्रेन इसमें जीरो हो जाएगा, ओनली डेल एल होगा, मतलब लेंथ में चेंज आएगा, ब्रेथ और हाइट में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद मेरा एक ऐसा ही एक अनोखा, अनोखा मीन्स अनोखा सब्सटेंस है, जिसको बोलते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं हम लोग रबड़। तो रबड़ का पॉइजनस रेशियो होता है 0.5। ठीक है, रबड़, रबड़ का पॉइजनस रेशियो होता है 0.5। तो रबड़ में क्या होता है कि एक्सियल, एक्सियल स्ट्रेन जो है इसका, ये एक्सियल स्ट्रेन जीरो नहीं होता है, मीन्स एक्सियल स्ट्रेन कुछ होता है और लेटरल स्ट्रेन भी इसका जीरो नहीं होता है। मतलब इसको हम लोग खींचते हैं तो कुछ एक्सियली खिंचाता है, कुछ लेटरली भी खिंचाता है। ठीक है, एक्सियली भी खिंचाता है, लेटरली भी खिंचाता है, मतलब डिफॉर्मेशन, मतलब लेंथ में भी डिफॉर्मेशन होता है और ब्रेथ और हाइट में भी डिफॉर्मेशन होता है। मगर खासियत क्या है इसका, देखिए, जैसे कि ई वी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आप लोग शायद पढ़े नहीं हैं, पहले मैं इसके बाद में बता दूंगा। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का होता है, फॉर्मूला होता है एक्सियल स्ट्रेन 1 - 2 म्यू। तो यहाँ म्यू अगर हम लोग 0.5 पुट कर दें, ये वाला, तो क्या हो जाएगा मेरा, ये मेरा बन जाएगा 1 - 1 - 1 0। मीन्स क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जीरो। बताइए, लेंथ में भी चेंज आ रहा है, लेंथ में भी चेंज आ रहा है, ब्रेथ में भी चेंज आ रहा है, हाइट में भी चेंज आ रहा है, मगर एक्चुअल में देखा जाए तो क्या हो रहा है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जीरो हो रहा है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऐसे मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है आप लोग को। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, रेशियो होता है चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम का रेशियो होता है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जीरो आता है। रबड़ एक ऐसा मटेरियल है, क्योंकि इस एल डायरेक्शन में भी चेंज आएगा, हम लोग पुल करेंगे तो एल डायरेक्शन में भी चेंज आएगा, बी डायरेक्शन में भी चेंज आएगा, एच डायरेक्शन में भी चेंज आएगा, मगर क्या होगा, इसका ओवरऑल देखेंगे तो इसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है वो ज़ीरो रहेगा। ठीक है, अब वैसे ही दूसरा, मेटल्स का क्या रेंज होता है। मेटल्स का रेंज जनरली होता है आपका 0.28 से लेके 0.33 तक। ठीक है, कंक्रीट, ये सारे, ये सारे को क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछते हैं ईएससी और गेट दोनों में, इसीलिए मैं ये सब आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है,
ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन पूछा गया है और हर साल पूछा जाता है। कास्ट आयरन का क्या होता है, म्यू हो जाता है वो मेरा 0.20 से 0.26 तक। ठीक है, तो ये कुछ रेंज है इसका। तो हम लोग आगे थोड़ा डेरिवेशन है, पॉइजन्स रेशियो से ही रिलेटेड थोड़ा डेरिवेशन है, तो हम वो आगे आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो आज तक